इस वक्त अहम खबर है, आपको बताएं कि 15 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। पीएमएस अस्पताल की नर्सरी में सुबह 7 बजे जो आग लगी उसमें इब्तिदाई इतलात हम तक ये थी कि 2 नौमौलूद जाँ बहक हुए हैं, लेकिन ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक 15 नौमौलूद जाँ बहक हो चुके हैं। आपको अहम अपडेट से आगाह कर रहे हैं। इंतहाई दिल खराश और अफसोसनाक वाक़या है। पीएमएस अस्पताल की नर्सरी में आग लगी सुबह 7 बजे। इस्लामाबाद के पीएमएस अस्पताल में ये आग लगी। 15 नौमौलूद बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। इस आग में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया सुबह सवेरे 7 बजे के करीब। पीएमएस अस्पताल के नर्सरी वार्ड में शॉर्ट सर्किट के बायस बताया जा रहा है कि आग लगी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक 2 नौमौलूद की जाँ बहक होने की खबर थी, लेकिन इस वक्त आग लगने से 15 नौमौलूद बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जहांगीर, बताइएगा 15 नौमौलूद बच्चों के जाँ बहक होने की इत्तलात आ रही हैं। बिल्कुल, ये इंतहाई दिलखराश वाक़या है। पीएमएस अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, जिसे बच्चा अस्पताल भी कहा जाता है, उसकी नर्सरी में आज सुबह कोई 7:15 बजे के करीब एक वहाँ पे एक एसी नस्ब था जिसका कंप्रेसर मुबैना तौर पर फटने की इतला है, जिससे ये आतिशज़दगी हुई है। और पीएमएस अस्पताल के एक जरिए का ये दावा है कि इस वाक़े में 15 नौमौलूद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि ड्यूटी पर मौजूद एक खातून डॉक्टर ने सिर्फ एक नौमौलूद को बचाने की पोजीशन में थी, जिसको वो बचाकर महफूज कर सकी थी। अभी तक पीएमएस अस्पताल के किसी इंतजामिया के रुकन ने इस खबर की तस्दीक नहीं की। ताहम ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस वाक़े में जो अफसोसनाक है, इंतहाई अफसोसनाक, इसमें 15 नौमौलूद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। इस वक्त रेस्क्यू की सरगर्मियाँ जारी हैं, रेस्क्यू इदारे मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं, जबकि पीएमएस अस्पताल की जो इंतजामिया है और जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो अरकान हैं वो इस वक्त MCH सेंटर पहुँच चुके हैं और इस वक्त रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी अच्छा जहांगीर, कोई आग लगने की वजह मालूम हो सकी है? क्योंकि इससे पहले जब जुल्करनैन से बात हुई तो उन्होंने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है, लेकिन ये इब्तदाई मालूमात हैं। वजह मालूम हो सकी अब तक कि किस वजह से लगी है ये आग? जी बिल्कुल, पीएमएस अस्पताल के जरिए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि नर्सरी के करीब एक एसी नस था जिसका कंप्रेसर मुबैना तौर पर फटा है। शायद शॉर्ट सर्किट के बायस उस कंप्रेसर में आग लगी, जिसके फटने के बाद ये आग जो है बिजली की जो वायरिंग हुई थी उसके जरिए उस नर्सरी के दीगर हिस्सों तक फैली है और के बाद दीगरे जो आग तेजी से फैल रही थी, तो उस दौरान में यानी हम ये कह सकते हैं कि कंप्रेसर के फटने से आग लगी है। जी बिल्कुल, अस्पताल के जो जरिया है, एक सोर्स है, उसने इस बात की तस्दीक की है कि कंप्रेसर मुबैना तौर पर फटने से आग लगी है। ताहम अस्पताल इंतजामिया से कोई भी इस वक्त दस्तयाब नहीं है जो इस बात की तस्दीक कर सके कि कंप्रेसर फटने से आतिशज़दगी हुई है और उसके नतीजे में 15 नौमौलूद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। ताहम अस्पताल का एक इंतहाई मोतबर जरिया है, एक सोर्स है, जिसने इस खबर की तस्दीक की है कि 15 बच्चे जो नौमौलूद हैं वो इस वाक़े में जाँ बहक हो चुके हैं। और ये जो आग है ये सुबह 6:45 पर लगी और इस दौरान में सिर्फ जहांगीर, एक बात बताइएगा, पीएमएस अस्पताल इस्लामाबाद का बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशिंग का कोई निज़ाम नहीं था, स्प्रिंकलर्स नहीं मौजूद थे, फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं नस्ब थे अस्पताल के अंदर। देखिए, पीएमएस अस्पताल वाकई पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से बड़े अस्पतालों में से एक है। बेडेड के हवाले से भी वो 1250 बेड्स पर मुश्तमिल ये अस्पताल है, जिसका हर ब्लॉक अलग है। ये जो MCH ब्लॉक है ये भी काफ़ी वसी और रकबे पर वाक़या है। यहाँ पर वो तमाम जदीद तरीन सहूलियात दस्तियाब हैं और आग बुझाने वाले आलात भी नस्ब हैं, लेकिन चूंकि सुबह सवेरे का वक्त था 6:45 का, जिस दौरान में ये आग लगी और कहा यह जा रहा है कि आग इंतहाई शुरुआत के साथ फैली, जिसके बायस अस्पताल में जो उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद जो मुलाजिमीन थे, जो अमला था, उनको भी आग लगने की और आग फैलने की जो रफ्तार थी वो समझ नहीं आ रही थी। हर तरफ धुआं फैल गया था, जिसके बायस ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर को सिर्फ एक नौमौलूद को बचाने का मौका मिला। यही सवाल है मेरा जहांगीर। जाहिर है इंतजामिया तो मौजूद होती है, चाहे कोई भी शिफ्ट हो, नाइट शिफ्ट हो, मिड शिफ्ट हो, मॉर्निंग शिफ्ट हो, डॉक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं, इवन नर्सेज में। और ऐसे नर्सरी वार्ड में यहाँ पर तो जब बच्चों की तादाद भी ज्यादा है तो इस जगह पर ऐसे वार्ड में तो नर्सेज भी बहुत ज्यादा होती हैं। आपने बताया कि सिर्फ एक नर्स मौके पर मौजूद थी, अमला मौजूद नहीं था, नर्सेज नहीं थी, इंतजामिया नहीं थी, इतनी खबर नहीं हुई, इतनी जल्दी तो आग नहीं फैल सकती ना, कोई तो मौजूद होगा वार्ड में। जी बिल्कुल, अगर नाइट शिफ्ट भी है तो उस पर भी यकीनी तौर पर मिडवाइफ भी मौजूद होंगी वहाँ पर, उसके अलावा नर्सेज भी मौजूद होंगी, पैरामेडिक्स, नॉन पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स भी ड्यूटी पर मौजूद होंगे।
जिस जरिए से हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर थी जिनको उस नर्सरी में से सिर्फ एक नौमौलूद को बचाने का मौका मिला, जिसको वो खींचकर फौरी तौर पर बाहर लाई थी। शायद उस वक्त माहौल ऐसा बन चुका होगा, आग अचानक लगी, उसके बाद धुआं भर गया और जिसके बायस फिर अस्पताल का जो अमला है उन्होंने अंदर जाने की कोशिश हो सकता है की भी हो, लेकिन अब तक की जो रेस्क्यू की कार्रवाइयां जारी हैं उसमें इस सारी सिचुएशन में जहांगीर यही अक्स किया जा सकता है कि सूरत हाल यही होगी कि वार्ड में कोई भी बंदा मौजूद नहीं था, कोई नर्स मौजूद नहीं थी, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट भी होता है, कंप्रेसर में आग लगती है तो इसमें तो टाइम टेकिंग तो है, थोड़ा तो वक्त लगेगा। इट्स मीन कि कोई भी वहां पर कमरे में मौजूद नहीं था जब आग फैली तो एक नर्स वहां पर पहुंची। जी बिल्कुल, इस हवाले से यही बज़ाहिर नजर आ रहा है कि उस वक्त वो नर्सरी जिसमें ये आग लगी थी, आतिशज़दगी हुई है, वहां पर कोई फर्द या अस्पताल का जो अमला था वो मौजूद नहीं था और इस हवाले से भी यकीनी तौर पर तहकीकात की जाएंगी। लेकिन जाहिर है अभी इब्तदाई इत्तलात हैं और उसके साथ साथ अभी स्टोरी डेवलप भी हो रही है। लेकिन मैं अभी इस वक्त आपसे जानना ही चाहूँगा जहांगीर के जाए वकुआ पर मौके पर इस वक्त रेस्क्यू के अलावा और कौन कौन से इदारे मौजूद हैं? पुलिस हुकाम के इस वक्त मौके पर पहुँच चुके हैं, IG साहब की हम फुटेजेस देख सकते हैं कि वो भी इस वक्त पिम्स अस्पताल पहुँच चुके हैं, ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, पिम्स अस्पताल के जो मुकामी अपनी जो इंतजामिया है उसके अलावा ज़िले इंतजामिया के अफसरान, IG इस्लामाबाद समेत जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं, चाहे उसमें रेस्क्यू के हैं, फायर ब्रिगेड के हैं, रेस्क्यू 1112 के हैं, वो इस वक्त इस जाए हादसा पर मौजूद हैं और जो कार्रवाइयाँ हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ वो की जा रही हैं। अस्पताल का वो हिस्सा जहाँ पर आग लगी है उसको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद मजीद तहकीकात भी की जहांगीर, क्या सिर्फ 9 मौलूद बच्चे, 15 9 मौलूद बच्चों के जहाँ बहक होने की खबरें हम तक मौसूल हो रही हैं, क्या सिर्फ 15 बच्चे जहाँ बहक हुए हैं या अमला जो अस्पताल का अमला था या जो वहाँ पर और जो मरीज थे वो भी उन आग की लपेट में आए हैं, उनको भी कोई जख्मी हुए हैं? वो भी नर्सरी जो होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों को जो नौमौलूद होते हैं उनको रखा जाता है। उनकी जो माएँ होती हैं वो अस्पताल के दीगर हिस्सों में ज़ेर इलाज उनको रखा जाता है। इस नर्सरी में लगने वाली आग के दौरान इब्तदाई तौर पर सिर्फ 15 बच्चों के आप ये बता रहे हैं कि आग सिर्फ नर्सरी में लगी और नर्सरी से बाहर नहीं फैली? इस हवाले से इब्तदाई जो इत्तलात हैं वो यही है कि आग नर्सरी में लगी थी, जिसको फिर बुझाने की कोशिशें की गई और अस्पताल के जो दीगर हिस्से थे MCH हॉस्पिटल के, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के, उसकी तरफ बढ़ने से उसको रोकने के लिए फिर कोशिशें शुरू की गई हैं। और इब्तदाई जो इत्तलात है वो यही है कि 15 नौमौलूद जो है वो इस बदकिस्मत, इस अफसोसनाक वाक़ये में जान बहक हो चुके हैं और एक नौमौलूद है जिसकी जान बचाई जा सकी है। इब्तदाई तौर पर जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं, जो आग बुझाने का अमल है वो जारी है और पिम्स अस्पताल की इंतजामिया के साथ राब्ते की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी इदारे की जानिब से अभी तक कोई राब्ता उनसे मुमकिन नहीं हो पाया ताकि फिर ऑफिशियल जो मौक़िफ़ है वो सामने आ सके कि आया ये वाक़या हुआ कैसे, क्यों हुआ और इस वाक़ये में कितना जानी वो माली नुकसान हो सका है। ठीक है जहांगीर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाजरीन को एक दफ़ा अपडेट करते चलें। अफसोसनाक वाक़या है इस्लामाबाद, बल्कि पूरे मुल्क की फ़ज़ा इस वक्त सोगवार है, हर आंख अश्कबार है। 15 नौमौलूद बच्चे जहाँ बहक हो चुके हैं। इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल के नर्सरी वार्ड में आग लगी सुबह 6:30 पौने 7 के अराउंड और ये आग देखते ही देखते बढ़ गई और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के बायस ये आग लगी, जिसके बाद 15 नौमौलूद बच्चे जहाँ बहक हुए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हमें ये बताया जा रहा था कि 2 बच्चे झुलसकर जहाँ बहक हुए और 11 बच्चे जख्मी हैं, लेकिन अब ये इत्तलात आ रही हैं कि 15 नौमौलूद बच्चे जहाँ बहक हो चुके हैं। देखते ही देखते ये आग पूरे नर्सरी वार्ड में फैल गई और एक बच्चे को बर वक्त वहां से रेस्क्यू कर लिया गया। अमले की जानिब से एक नर्स वहां पर मौजूद थी, उन्होंने एक बच्चे को रेस्क्यू कर लिया, लेकिन 15 नौमौलूद बच्चे इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में जहाँ बहक हो चुके हैं। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह थी और ये शॉर्ट सर्किट नर्सरी में हुआ, जिसके बाद आग देखते ही देखते फैल गई और इस आग ने अब जो उसके सामने आया उसने उसको अपनी लपेट में ले लिया। सुबह सवेरे इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में, जहां पर 15 नौमौलूद बच्चों के इस वक्त जाँ बहक होने की इत्तलात आ रही हैं। सुबह सवेरे ये आग लगी 7 बजे पौने 7 के तकरीबन वक्त था जब ये आग लगने का वाक़या रिपोर्ट हुआ रेस्क्यू हुकाम को। इस वक्त जाए वक़ूआ पर रेस्क्यू और दीगर इदारे मौजूद हैं। IG इस्लामाबाद भी इस वक्त जाए वक़ूआ पर मौजूद हैं और इत्तलात ये आ रही हैं कि 15 नौमौलूद बच्चे इस वक्त जाँ बहक हो चुके हैं।
इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल है ये, जहां पर सुबह 7 बजे, पौने 7 बजे ये आग लगने का वाकया रिपोर्ट हुआ। शॉर्ट सर्किट के बायस ये आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने पूरे वार्ड को अपनी लपेट में ले लिया और 15 नौमौलूद बच्चों के जाँ बहक होने की इत्तलात हम तक मौसूल हो रही हैं। एक बच्चे को बर वक्त वहां पर नर्सेज ने रेस्क्यू कर लिया। इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। पिम्स अस्पताल की बिल्डिंग को इवैक्यूएट करवा लिया गया है। अमले को और मरीजों को, जो मरीजों की अयादत के लिए लवाहिकीन आए होते हैं, उनके अहले खाना आए होते हैं, उन सबको रेस्क्यू कर लिया गया है। बिल्डिंग से इवैक्यूएट कर दिया गया है। बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। रेस्क्यू और दीगर इदारे इस वक्त जाए वकूआ पर मौजूद हैं। फायर टेंडर्स की गाड़ियां भी इस वक्त हम देख सकते हैं कि जाए वकूआ पर मौजूद हैं। तो आपको अपडेट करें, सुबह सवेरे ये वाकया पेश आया। आज सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। इस्लामाबाद का पिम्स अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है और इस बड़े अस्पताल में हम देख रहे हैं कि अस्पताल की जो नर्सरी है उसमें नौमौलूद 2 जाँ बहक हुए हैं। आग बताया जा रहा है कि एसी की कंप्रेसर फटने से लगी है, जिसके नतीजे में 15 नौमौलूद बच्चे जाँ बहक हुए हैं और एक को रेस्क्यू किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सुबह 7 बजे ये आग लगी थी और जिसमें 15 बच्चे ऐसे हैं, नौमौलूद बच्चे हैं जो कि जाँ बहक हो चुके हैं। रेस्क्यू अमला यहाँ पर पहुंचा, रेस्क्यू कार्रवाइयाँ मुकम्मल की, कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। इस वार्ड में ये आग लगी कंप्रेसर फटने से, एसी के कंप्रेसर फटने से, और यही इत्तलात सामने आ रही हैं कि उस वक्त मौके पर पहुंचकर एक नर्स ने एक बच्चे को रेस्क्यू किया है। ताहम जो बाकी बच्चे वहां पर मौजूद थे वो झुलस कर जाँ बहक हो चुके हैं। यकीनन ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया है उन वालिदैन के लिए भी, हम सब के लिए भी। वो नौमौलूद जो कि माओं के लिए बड़ी खुशी का समा था जब वो बच्चे पैदा हुए, और आज जब वो बच्चे नहीं हैं तो उनके घर में यकीनन कोहराम वाला समा होगा। और पिम्स अस्पताल की नर्सरी वार्ड में ये लगी है आग, जिसको काबू तो पा लिया गया है, कूलिंग का अमल जारी है, लेकिन इसके नतीजे में 15 नौमौलूद ऐसे हैं जो कि जाँ बहक हो चुके हैं। सवालिया निशान है उस इंतज़ामिया पर, वहाँ पर जो कि नर्सेज मौजूद नहीं थी। यकीनन हम किसी भी अस्पताल में, बड़ा अस्पताल हो, छोटा अस्पताल हो, यही देखा जाता है, नर्सरी वार्ड में बच्चे क्योंकि ज़्यादा होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो वहाँ पर अमले की तादाद भी ज़्यादा होती है। लेकिन ज़ाहिर है फिर एक सवालिया निशान ये भी है कि अगर आग लगी है, शॉर्ट सर्किट हुआ है या एसी का कंप्रेसर फटा है, शॉर्ट सर्किट से भी अगर आग लगती है तो फैलता है और वक्त टाइम टेकिंग होता है ये। तो ये एक सवालिया निशान है कि मौके पर क्यों लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे, अमला मौजूद नहीं था, किसी भी शिफ्ट का अमला मौजूद क्यों नहीं था, ये एक सवालिया निशान है। अफसोसनाक वाकया आज सुबह 7 बजे पेश आया। अस्पताल पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद का एक बड़ा अस्पताल है जहां पर 6:45 पर यह आग लगी। रेस्क्यू अमला वहां पर पहुंचा, रेस्क्यू कार्रवाइयां मुकम्मल की, कूलिंग का अमल जारी है। ताहम जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं यकीनन सबके सुनने के लिए ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया। 15 नौमौलूद ऐसे हैं जो कि जाँ बहक हो चुके हैं। एक बच्चा ऐसा है जिसको रेस्क्यू किया गया है एक नर्स की जानिब से, और अमला उस वक्त यकीनन मौके पर मौजूद नहीं था। इसी वजह से इतनी हलाकतें भी हुई हैं। ऐसी सिचुएशन में, ऐसे वार्ड में अमला भी ज़्यादा होता है, लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और 24 आवर्स कोई ना कोई वहाँ पर नर्स मौजूद रहती है, डॉक्टर विजिट्स करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवालिया निशान ये है कि उस कमरे में इतनी देर तक कोई मौजूद नहीं था, जिसके नतीजे में 15 नौमौलूद ऐसे हैं जो कि जाँ बहक हो गए हैं। आपके, मेरे, वो तमाम सुनने वालों के लिए यकीनन ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। नौमौलूद बच्चों का जाँ बहक होना, एक नहीं, 2 नहीं, 15 बच्चे ऐसे हैं जो कि जाँ बहक हो चुके हैं और एक बच्चा ऐसा है जिसको सिर्फ रेस्क्यू किया गया है एक नर्स की जानिब से। जब एक नर्स की जानिब से उसको रेस्क्यू किया गया तो यकीनन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि बाकी अमला कहाँ पर मौजूद था। आग 1 मिनट में तो नहीं फैल गई, जाहिर है जब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था ये। जब शॉर्ट सर्किट भी हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ तो उससे आग देखते देखते फैली। आग सुबह 6:45 पर लगी। इस्लामाबाद का पिम्स अस्पताल जिसकी गायनी वार्ड में, एक वार्ड में ये आग लगी है। 2 घंटे गुजर गए हैं और इसमें यकीनन ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया। हम देखते हैं कि किसी भी आम अस्पताल में भी आप जाओ तो ये एक ऐसी वार्ड होती है जो कि बहुत सेंसिटिव है और इसमें अमला बहुत ज़्यादा तादाद में भी होता है और यकीनन डॉक्टर्स भी विजिट करते रहते हैं यहाँ पर। लेकिन इन 2 घंटों में हमने देखा कि यही इत्तलात मौसूल होती रहीं कि एक बच्चा जाँ बहक हुआ, 2 बच्चे जाँ बहक हुए, लेकिन देखते ही देखते इसकी 15 तादाद हुई। और जो हमें इत्तलात मौसूल हुई
वो यही बताया गया कि एसी का कंप्रेसर था, जिसके एसी के कंप्रेसर में आग लगी और एसी के कंप्रेसर में आग लगती और उसके बाद फैल गई आग। इंतहाई अफसोसनाक वाकया सुबह सवेरे पेश आया। 6:45 के करीब इस्लामाबाद का सरकारी अस्पताल, मुल्क का नामवर अस्पताल पिम्स अस्पताल के नर्सरी वार्ड में आग लगती है। बताया ये जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के बायस ये आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने पूरे नर्सरी वार्ड को अपनी लपेट में ले लिया। 15 नौमौलूद 15 नन्ही जानों के जाँ बहक होने की इतलात हम तक आ रही हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये बताया जा रहा था कि 2 नौमौलूद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 13 शदीद जख्मी हैं। इस वक्त जो इतलात आ रही हैं, पिम्स अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के बायस जो आग लगी, 15 नौमौलूद जाँ बहक हो चुके हैं। सेंसिटिव हैं बाकी के जख्मी और इस वक्त आपको बता रहे हैं कि रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ वहाँ पर जारी हैं। रेस्क्यू अमला भी वहाँ पर मौजूद है और फायर टेंडर की गाड़ियाँ भी इस वक्त पिम्स अस्पताल मौजूद हैं।